Hello guys, welcome to all in RK English classes। तो बच्चों आप सभी का पुनः एक बार RK इंग्लिश क्लासेज में स्वागत है। बच्चों आज हम फिर एक बार सिंटैक्स का पार्ट 2 का वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बच्चों एक क्लास 11th और 12th में यूपी बोर्ड के सिलेबस में 3 वाक्य सिंटैक्स से पूछे जाते हैं, जिसके तहत पेपर में लिखा होता है करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंसेस, अर्थात बच्चों दिए हुए वाक्यों को करेक्ट करिए। बच्चों हर वाक्य में ग्रामेटिकल मिस्टेक होता है, तमाम कमियां होती हैं, टेंस संबंधी कमियां, प्रीपोजिशन संबंधी कमियां, और इन बातों को देखते हुए बच्चों यदि हम वाक्य को करेक्ट कर ले जाते हैं तो हमें इसका जो मार्क्स प्रेस्क्राइब्ड है 2 मार्क्स। तो बच्चों पिछले वीडियो में हमने आपको कुछ वाक्य बताए थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसी क्रम में बच्चों एक बार पुनः देयर आर 8 सेंटेंसेज रिटन ऑन द बोर्ड। बच्चों 8 वाक्य बोर्ड पर लिखे गए हैं एंड एवरी सेंटेंसेज, प्रत्येक वाक्य बच्चों आर इनकरेक्ट, सब इनकरेक्ट है, सब में बच्चों कमियां हैं। तो ये बच्चों आज हम सिंटैक्स का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला वाक्य बच्चों ईच ऑफ अस हैव फिनिश्ड आवर वर्क। बच्चों वाक्य देखने में तो एकदम करेक्ट लगता है, लेकिन यदि हम ग्रामर के रूल को देखें तो ग्रामर का जो रूल कहता है बच्चों ईच के साथ हमेशा जो वर्ब होती है उस सिंगुलर नंबर की प्रयोग की जाती है, और उसी हिसाब से बच्चों जो प्रोनाउन होता है वो भी सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन ही आता है। तो बच्चों जो पहला वाक्य है उसमें जो कमियां थी हैव और आवर में, तो बच्चों हमारा जो आंसर बनेगा ईच ऑफ अस, ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। बच्चों उत्तर हो गया ईच ऑफ अस हैज फिनिश्ड हिज वर्क। तो बच्चों ईच के साथ हमेशा सिंगुलर नंबर की सहायक क्रिया और सिंगुलर नंबर का प्रोनाउन। ओके, सी द नेक्स्ट सेंटेंस वर्क हार्ड लेस्ट यू विल नॉट फेल। बच्चों वाक्य दिखने में एकदम करेक्ट दिखता है यदि हम इसका अर्थ निकालें, किंतु ग्रामर का जो रूल है कि लेस्ट के साथ बच्चों LEST लेस्ट के साथ, जिसकी हिंदी कहीं ऐसा ना हो कि, लेस्ट के साथ हमेशा बच्चों हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद शुड आता है, और वो हमेशा लेस्ट के साथ कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए बच्चों जो यहाँ कमी है बिल और नॉट में, बिल हटाकर हमें शुड लगा देना है और हमारा वाक्य एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो वर्क हार्ड लेस्ट you should fail। बच्चों this is correct sentence and this was incorrect। Let us see sentence number 3। आइए बच्चों हम वाक्य नंबर 3 का अध्ययन करें। वाक्य नंबर 3 है बच्चों I helped him so that he may live। मैंने उसकी सहायता की ताकि वह लिव कर सके। तो बच्चों लिव कर सके, यदि हमारा पहला क्लास दैट के पहले सो दैट हमारा कंजक्शन है बच्चों, इसके पहले वाला जो वाक्य है यदि पास्ट इंडेफिनिट में है तो सो दैट के बाद वाला भी पार्ट हमारा पास्ट में ही बनना चाहिए। तो बच्चों करना क्या है, केवल मे को हमें माइट में बदल देना है और हमारा वाक्य बच्चों एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो I helped him so that he might live।
ही माइट बी। इसी क्रम में बच्चों वाक्य नंबर 4 को समझें। देयर इज नो एनी मिल्क इन माई ग्लास। बच्चों जो कमी है एनी में, क्योंकि जो रूल है बच्चों मटेरियल नाउन मिल्क के पहले एनी का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो हमें एनी हटा करके वाक्य को शुद्ध कर लेना है। वाक्य हमारा बन गया देयर इज नो मिल्क इन माई ग्लास। देयर इज नो मिल्क इन माई ग्लास। इसी क्रम बच्चों वाक्य नंबर 5 को समझते हैं। आई यू एंड सी वेंट टू प्ले क्रिकेट। बच्चों इसका जो रूल है कि यदि हमारे एक ही सेंटेंस में हमारा तीनों पर्सन का प्रोनाउन हो, फर्स्ट पर्सन भी हो, सेकंड पर्सन भी हो और थर्ड पर्सन भी हो, तो बच्चों सबसे पहले हम सेकंड पर्सन लिखते हैं, इसके बाद बच्चों हम थर्ड पर्सन और तब फर्स्ट पर्सन। ये इसका रूल होता है बच्चों। तो हमारा सेकंड पर्सन क्या है यू, थर्ड पर्सन क्या है सी और फर्स्ट पर्सन आई है। तो हमारी कमियां जो थी प्रोनाउन में कि वाक्य का शुरुआत करेंगे हम यू कामा सी एंड आई, बाकी बच्चों सही है। वेंट टू प्ले क्रिकेट, वेंट टू प्ले क्रिकेट। बच्चों वाक्य बन गया यू सी एंड आई वेंट टू प्ले क्रिकेट। इसी क्रम बच्चों सेंटेंस नंबर 6 को हम समझते हैं। ही कम लेट, ही कम लेट। बच्चों यदि इसको हम देखें तो इसमें टेंस वाली मिस्टेक है। ये बच्चों किसी भी टेंस में वाक्य नहीं बन रहा है, न प्रेजेंट में, न पास्ट में, न फ्यूचर में। तो हम यदि इसके कम में कुछ कर दें, सुधार दें, तो हमारा वाक्य बन सकता है। तो बच्चों या तो हम इंडिफरेंट प्रेजेंट बना दें या तो पास्ट बना दें, दोनों प्रकार से हमारा वाक्य सही हो जाएगा। तो ही कम्स लेट। बच्चों प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का जो रूल है सिंगुलर नंबर कर्ता सिंगुलर नंबर होने पर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में हम यस लगा देते हैं, यस लगा देते हैं। तो ही कम्स लेट, हमारा वाक्य बन गया बच्चों ही कम्स लेट। इसी क्रम बच्चों हम वाक्य नंबर 7 को समझते हैं। इस वाक्य में भी बच्चों टेंस की कमी है। आपने जब भी लिखा पढ़ा ये WS टाइप का वाक्य बच्चों, यदि हमारा वाक्य व्हाट से, व्हेन से, हाउ से, व्हाई से शुरू होता है तो इसके तुरंत बाद हमें किसी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। टेंस के हिसाब से यहाँ हेल्पिंग वर्ब, अर्थात बच्चों वेंट पास्ट इंडिफिनिट है तो हमें यहाँ डिड लगाना है, और जब डिड लगाएंगे तो वेंट अपना फर्स्ट फॉर्म ले लेगा। तो वाक्य बन जाएगा बच्चों व्हेन डिड ही गो, व्हेन डिड ही गो दिल्ली, व्हेन डिड ही गो टू दिल्ली। इसी क्रम बच्चों वाक्य नंबर 7 को समझिए। 8 को 8 में बच्चों क्या है प्रीपोजिशन की कमी है। नॉक एक ऐसा शब्द है बच्चों जिसके साथ हमेशा एट का प्रयोग होता है। तो हमारा वाक्य बन जाएगा नॉक एट द डोर। इस प्रकार से बच्चों आई होप, मैं आशा करता हूँ you will have understand these rules and regulation, these sentences very easily. So please once again I would like to remind you, if you like my videos please like and subscribe RK English classes on YouTube channel to get more videos. Thanks for watching the video.